इस क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस NBHM 2020। क्या क्वेश्चन है भाई? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसिस X of R does every continuous surjection map from X to X have a fixed point? Write yes in the box if it does, no if it does not। आपको yes और no लिखना है, ठीक है। ये आपके चार चॉइसेस है, x की चॉइसेस दे रखी है कि किस x के पास फिक्स पॉइंट प्रॉपर्टी है अंडर कंटिन्यूस सर्जेक्शन फ्रॉम x टू इटसेल्फ। ऑप्शन ए इज वेरी इजी वन। क्या ऑप्शन है इसमें? x की क्या वैल्यू दे दी भाई? क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया? f इज एनी सर्जेक्शन मैप फ्रॉम x टू x मीन क्लोज इंटरवल 1, 2 टू इटसेल्फ। इसे कंटिन्यूस एंड सर्जेक्टिव मीन ऑन टू। तो क्या इसके पास, आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्या इसके पास फिक्स पॉइंट होगा? फिक्स पॉइंट मीन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो हम क्लियर कट जानते हैं भाई। अगर आपके पास क्लोज इंटरवल ए टू भी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल टू इटसेल्फ, अगर आपके पास कंटिन्यूस मैप हो तो उसके पास क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। और प्रूफ भी दो लाइन का होता है। एक नया फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। जी की जीरो क्या करती है? अपनी फिक्स पॉइंट देती है, ठीक है। जी की वैल्यू देखना। अच्छा, ये फंक्शन एफ कंटिन्यूस है, एक्स कंटिन्यूस है, सो इज द डिफरेंस इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो जी वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू एफ वैल्यू एट 1 माइनस 1। लेकिन एफ की वैल्यू क्या है? आपका क्लोज इंटरवल 1 to 2 पे अपना मैप ऑन टू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपनी? greater than equal to 1 and minus 1, so this total value is greater than equal to 0. Similarly, g value at 2, that is equal to f of 2 minus 2, but value of f is always less than equal to 2, so this is less than equal to 0. So then by using IVP, intermediate value property, function is continuous on the interval, value is greater than equal to 0, also less than equal to 0, so somewhere 0. So this implies there exists some point C belongs to 1 to 2 such that g of C is equal to 0, that is f of C is equal to C। ठीक है ना भाई? तो इसका पास फिक्स पॉइंट होगा। तो लेकिन ये सब एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो आपको रिजल्ट ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल टू इटसेल्फ कंटिन्यूस है, देन एफ हैज ए फिक्स पॉइंट। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एग्जाम में थोड़ी ना इसको प्रूव करेंगे। नाउ कम टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में भी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स वैल्यू इज गिवन टू बी क्लोज इंटरवल 1, 2 यूनियन 3, 7। क्लोज इंटरवल 1, 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3, 7। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एफ इज एनी कंटिन्यूस सर्जेक्शन मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स। एक्स मीन 1, 2 यूनियन 3, 7 टू इटसेल्फ, 1, 2 यूनियन 3, 7। इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है ना भाई, देखने एक बार ये जो इसकी इस डोमेन के इस कंपोनेंट की इमेज इस पे आ जाए, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि दीज क्लोज इंटरवल एंड दीज क्लोज इंटरवल आपस में क्या होंगे? होम्योमॉर्फिक होंगे। क्योंकि हम जानते हैं ना, कोई भी दो क्लोज इंटरवल आपस में होम्योमॉर्फिक होते हैं, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। तो मान लेते हैं वो होम्योमॉर्फिज्म अपनी से जी है आपकी, ठीक है। तो जी के पास कोई फिक्स पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि जी के डोमेन के पॉइंट और रेंज के पॉइंट टोटली डिफरेंट होते हैं। और फिक्स पॉइंट के लिए तो हम क्या करते हैं? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, डोमेन और रेंज का पॉइंट इक्वल हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जी के डोमेन में क्या अपना 1, 2 तक के पॉइंट है और रेंज में 3 to 7 है, तो देयर इज नो फिक्स पॉइंट फॉर जी। सिमिलरली ये क्लोज इंटरवल है अपना 3, 7 और क्लोज इंटरवल 1, 2 ये भी होम्योमॉर्फिक है। तो इनके बीच में भी एक होम्योमॉर्फिज्म आ जाएगी। होम्योमॉर्फिज्म का नाम दे दिया मैंने एच। होम्योमॉर्फिज्म मीन 1, 1 ऑन टू कंटिन्यूस। तो अगर मैं एफ को ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज जी एंड एच, वेयर जी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 7। अच्छा, जी कंटिन्यूस है, एच कंटिन्यूस है, सो एफ भी क्या बन गया अपना? कंटिन्यूस बन गया। जी 1, 1 ऑन टू है, एच भी 1, 1 ऑन टू है, तो एफ भी क्या बन जाएगा? 1, 1 ऑन टू बन जाएगा, ठीक है ना भाई? तो लेकिन ना तो जी के पास कोई फिक्स पॉइंट है, ना एच के पास कोई फिक्स पॉइंट है, तो इसका मतलब एंड दिस इंप्लाइज एफ हैज नो फिक्स पॉइंट।
नो फिक्स पॉइंट, क्योंकि एफ कैसे है, जी क्या करता है, डोमेन के पॉइंट और रेंज के पॉइंट को टोटली डिफरेंट पॉइंट पे मैप करता है। ऐसे ही एच करता है 3,7 को 1,2 पे होगा, तो ये इक्वेशन का कभी सोल्यूशन नहीं होगा ना, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू किस पे 3 to 7 के बीच में और एच एक्स की वैल्यू 1 to 2 के बीच में, देर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो इस केस में क्या, एफ के पास कोई ज़रूरी नहीं है फिक्स पॉइंट हो, एफ हैज़ नो फिक्स पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है भाई, नाउ कम टू ऑप्शन सी। पहले हम ऑप्शन डी को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन डी में एक्स क्या गिवन है भाई, एक्स इज गिवन टू बी क्लोज इंटरवल 1,2 यूनियन इंटरवल 3 to infinity, क्लोज इंटरवल 1,2 यूनियन 3 to infinity। ठीक है भाई, तो आपका जो एफ, आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ, एक्स टू एक्स मीन क्लोज इंटरवल 1 to 2 यूनियन 3 to infinity to itself 1 to 2 union 3 to infinity open from infinity, this is a continuous and on to map। ठीक है, अब बताना एफ के पास, आपके पास जो फंक्शन एफ है उसके पास फिक्स पॉइंट है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से मैं ये फंक्शन की इमेज निकालना चाहता हूँ 1,2 इंटरवल के ऊपर। अगर मैं ये प्रूव कर दूँ भाई इसकी इमेज तो यही होगी, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, 1,2 को 1,2 पे ले जाएगा, और हम जानते हैं क्लोज इंटरवल टू क्लोज बाउंड्री इंटरवल पे अगर मैप हो तो उसके पास फिक्स पॉइंट होता है, अपनी बात बन जाएगी। ठीक है, तो लेकिन देखना भाई इसकी इमेज क्या हो सकती है क्लोज इंटरवल 1 to 2 की, दिस इज कॉम्पैक्ट एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड। कॉम्पैक्ट की कंटिन्यूस इमेज कॉम्पैक्ट होती है, कनेक्टेड की कंटिन्यूस इमेज कनेक्टेड होती है। सो इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज 3 to infinity तो हो नहीं सकती, दिस कैन नॉट बी। क्यों भाई, क्योंकि दिस इज कॉम्पैक्ट, दिस इज नॉन कॉम्पैक्ट बिकॉज अनबाउंडेड। ठीक है, ओके। अब और क्या हो सकता है इसकी इमेज, इसकी इमेज ऐसा हो सकता है ना भाई, कुछ पोर्शन आ जाए 1,2 से, ठीक है, कुछ पोर्शन आ जाए 3 to infinity, some portion from this side, some portion from this interval। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज अगर आप कुछ पोर्शन यहाँ से उठाओगे, कुछ पोर्शन यहाँ से उठाओगे, दिस सेट इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, लेकिन हमारा जो डोमेन है अपना 1 to 2 क्लोज इंटरवल वो कैसा है, कनेक्टेड। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो दिस विल इम्प्लाइज इमेज ऑफ 1,2 विल बी 1,2 एंड इमेज ऑफ 3 to infinity विल बी 3 to infinity। ठीक है ना, लेकिन फंक्शन के पास, फंक्शन को देखना क्लोज इंटरवल 1, फंक्शन अपना जो ये है 1,2 से यहाँ पर तो मैप बन ही गई है, इसको रिस्ट्रिक्ट करूँ मैं अगर 1,2 पे, यहाँ पर अपना कंटिन्यूस है। ठीक है, और कंटिन्यूस मैप अगर क्लोज बाउंडेड इंटरवल से क्लोज बाउंडेड इंटरवल के ऊपर मैप है तो उसके पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। सो दिस इंप्लाइज एफ हैज ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट। तो ऑप्शन डी में भी क्या हो जाएगा अपना, फिक्स पॉइंट हो जाएगा। नाउ कम टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अपना एक्स क्या गिवन है, 3 to infinity सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, और अपना फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस सर्जेक्टिव फ्रॉम एक्स टू एक्स, सो दिस इज 3 infinity to itself, दिस इज कंटिन्यूस एंड ऑन टू। ठीक है भाई, अब आपको देखना इस फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट होगा कि नहीं होगा। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं जो फंक्शन है अपना एफ एक्स माइनस एक्स, दिस इज समवेयर पॉजिटिव समवेयर नेगेटिव, देन बाय IVP समवेयर 0, और उसके पास फिक्स पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक ऐसा पॉइंट चूज कर लेता हूँ, चूज वाई सच दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, बिगर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी, क्योंकि डोमेन के पॉइंट क्या 3 से किस में बिलोंग करते हैं, 3 to infinity बिलोंग करते हैं। तो मैं दो केस बना लेता हूँ, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और y की वैल्यू बिगर देन 3 भी हो सकती है। लेकिन अगर y 3 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, f3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो दिस विल इम्प्लाइज 3j फिक्स पॉइंट, 3j फिक्स पॉइंट एंड दिस इंप्लाइज, सो वी आर डन। तो फंक्शन के पास क्या बन जाएगा, अपना फिक्स पॉइंट हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर बिगर देन 3 हो गई तो अब इस इक्वेशन के बारे में देखना, एफ एक्स माइनस एक्स, अगर मैं ये दिखा दूँ ये कहीं पर पॉजिटिव है कहीं पर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं IVP से 0 हो जाएगा और फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैं x को y पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ y माइनस वाई। लेकिन f ऑफ y कितना अपना 3 है, और y मैंने इस केस में क्या जूम किया है, बिगर देन 3 है। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, लेस देन 0 आ जाएगी। तो ये फंक्शन अपना क्या दिखा दिया हमने, किसी एक पॉइंट पे लेस देन 0 दिखा दिया। ऐसे ही इस फंक्शन को दोबारा देखना, इसमें अब की बार x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा अपना f ऑफ 3 माइनस 3। लेकिन फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ है, 3 टू इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 3, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन अपना ये जो एफ एक्स माइनस एक्स है अपना ये फंक्शन है, ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 भी आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 हो गया। सो बाई आई वी पी एफ एक्स इज इक्वल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स, for some x, and this implies fx is equal to x for some x। इसका मतलब फंक्शन के पास क्या बन गया अपना, फिक्स पॉइंट हो गया। तो सी वाले केस में भी फिक्स पॉइंट होगा अपना भाई। तो सिर्फ ए केस में दिक्कत आई है हमको, कौन से वाले केस में, बी केस में। सो फर्स्ट में भी ये ट्रू है, ये आंसर आपको किस में भरना, येस और नो में रखना, येस और नो, येस और नो। तो पहला अपना था सिंपल था, येस था। सेकंड अपना हमने चेक किया था, नो था। थर्ड अपना अभी चेक किया है, येस है। फोर्थ भी क्या होगा अपना, येस। ओके, थैंक यू।